वजह एहतराम बरदरान इस्लाम, दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, इस्लामी महीनों के एतबार से ये जमात सानी का महीना है और इस महीने में खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फस्ल, अफज़लुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम वफ़ात, उसी मुनासबत से आज के मुख्तसर से खुतबा में फ़ज़ाइल सहाबा के हवाले से चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा ताकि सहाबा इकराम की फजीलत, अहमियत और अज़मत हमारे दिलों में बैठ जाए। सहाबा इकराम की अज़मत, फजीलत, अहमियत हमारे दिलों में होगी तो अहले बैत इज़ाम की अज़मत, फजीलत भी हमारे दिलों में होगी, क्योंकि अहले बैत इज़ाम की जो शान बयान फरमाई है वो सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की और वो बयान फरमाई। इसी तरह जब सहाबा इकराम की अज़मत हमारे दिलों में होगी तो अहादीस मुबारका की भी अज़मत होगी, क्योंकि अहादीस मुबारका को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से सबसे पहले सुना तो सहाबा, उन अहादीस को लिखा तो सहाबा, उन अहादीस को याद किया तो सहाबा, उन अहादीस को आगे तक पहुंचाया तो सहाबा। तो सहाबा की अहमियत है तो अहादीस की भी अहमियत है। इसी तरह कुरान पाक की अज़मत उस वक्त मुमकिन है जब सहाबा इकराम की अज़मत दिलों में हो, क्योंकि कुरान पाक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सबसे पहले तिलावत सुनने वाले सहाबा हैं, इसको याद करने वाले सहाबा हैं, कुरान को लिखने वाले सहाबा हैं, कुरान पर अमल करने वाले सहाबा हैं, कुरान को जमा करने वाले सहाबा हैं। आज अगर हम तक कुरान पहुंचा है तो सहाबा इकराम की मेहनत से पहुंचा है। तो जो शख्स ये चाहता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, फजीलत हमारे दिलों में बैठ जाए तो उससे पहले ये कि सहाबा की अज़मत हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान सहाबा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ सहाबा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत सहाबा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द सहाबा है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत दिलों में होगी तो समझ लीजिए कि अहले बैत की भी अज़मत है, अहादीस की भी अज़मत